ये क्या है? फिंगर टिप की एनालिसिस से कैसे पता चलेगा कि मैं ट्रेडर बन सकता हूँ या नहीं बन सकता हूँ? बहुत सारे लोग थोड़ा पीछे रह जाते हैं। हो सकता है शायद पेरेंट्स अलाउ नहीं कर सकते, हो सकता है मॉनेटरी उतना पैसा ना हो सकता है करना तो चाहते हैं लेकिन जब भी करना चाहते हैं गलत हो जाता है। ब्रेन इज हैविंग इनफिनाइट पावर। 800 करोड़ तरह के फिंगर टिप्स हैं, तो फिंगर टिप से आपको ब्रेन पता लगता है, यानी कि हम वो स्ट्रक्चर बताते हैं कि ये व्यक्ति जो बच्चा पैदा हुआ है। श्री श्री रविशंकर जी, सर मैं उनसे मिला, सर उन्होंने ना एक चीज़ सिखाई, सोहम। तो सर मैं रिवेंज ट्रेडिंग करता हूँ। ऐसी 3 चीज़ें बता दीजिए जिससे इंसान के अंदर जो दुनिया भर के इमोशंस आते हैं वाइल ट्रेडिंग, वो कम हो जाए। सो गाइज, बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा था कि सर ट्रेडिंग में स्ट्रेटजी तो ठीक है लेकिन साइकोलॉजी कैसे मैनेज करें। और जब आप ग्रो करते हो अपने लाइफ में तो ब्रेन आपकी चीज़ों को मतलब कंट्रोल करने में बहुत मुश्किल हो जाता है। आप ऐसे चीज़ों से अट्रैक्ट हो जाते हो जो शायद नहीं होना चाहिए। ट्रेडिंग भी एक ऐसी ही चीज़ है जहाँ पर आपको साइकोलॉजिकल बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा और अपने ब्रेन को कंट्रोल में रखना पड़ेगा कि रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना। इसी के चलते हमने आज एक ऐसे गेस्ट को इन्वाइट किया है हमारे अमरेवेक शो पे, जो शायद आपको ऐसे गाइडिंग लाइट दे के जाए कि आज के बाद आपका लॉस ना हो ट्रेडिंग में एंड साइकोलॉजी कंट्रोल रहे। सो गाइज, आज वेलकम करते हैं विकास सर को टू द अमरेवेक शो। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। मैंने इंट्रोडक्शन अच्छा दिया सर? गजब का इंट्रोडक्शन दिया है। सर अब आप ना अपने छोटे से लाइन्स में बता दीजिए कि आप बेसिकली करते क्या हैं। तो गाइज मैं जस्ट एक इंट्रोडक्शन देता हूँ, सर बताएंगे पूरा। तो सर इज अ ब्रेन परफॉर्मेंस एक्सपर्ट, जो आपके ब्रेन की परफॉर्मेंस कहाँ पर मैक्सिमम हो सकती है उसको निकाल के आपको बताने में हेल्प करते हैं, राइट सर? एग्रीड। आप सर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए ताकि सबको आपके बारे में पता चल जाए। थैंक यू पहले तो शाश्वत यहाँ बुलाने के लिए, और जो एनर्जी आप में है ना भाई, वैसी एनर्जी हमें मेरे को भी फील हो रही है। थैंक यू सो मच। बहुत सिंपल सा काम है हमारा। आप कौन हैं और क्या कर सकते हैं, उसके लिए टॉर्च बेरर का काम करते हैं हम। ओके। आपके लिए गूगल मैप का काम करते हैं। आपका करियर कहाँ जा सकता है, आपकी लाइफ कहाँ जा सकती है, आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कितना ग्रो कर सकते हैं, हम आपको रास्ते बता सकते हैं थ्रू आवर टेक्नोलॉजी दैट इज कॉल्ड ब्रेन मैपिंग टेस्ट। तो हमारा काम है आपको रास्ता दिखाना। सर तो कुछ एग्जांपल दो, मतलब अभी देखो सर, नॉर्मल ब्रेन तो मेरे पास है बट गाइज एक ऑनेस्ट स्टोरी बताऊंगा। आज भी आप यूट्यूब में लिखेंगे चंचल जीनियस ब्रेन एकेडमी, हमारे गांव में ना सर बहुत सालों पहले एक टेस्ट हुआ करता था। फिंगरप्रिंट टेस्ट होता था, कुछ अलग अलग टाइप की आवाज़ें सुनाते थे, बोलते थे आप ऐसे लेट जाइए और बोलते थे थर्ड आई एक्टिवेशन, थर्ड ब्रेन एक्टिवेशन होगा। और मैं उस वीडियो को आज डाल भी दूंगा, एडिटर जी आप डाल दीजिएगा साइड पे। सर 7 साल पहले आज से, आई थिंक ईयर कौन सा होगा, 2018-16 के आसपास की बात है। सर मेरे आंख में पट्टी बंदी होती थी, बहुत सारे टाइप के लगा दिए होते थे, तब भी मुझे सर एक सेंस आ जाता था कि कौन से कलर का मेरे हाथ में बॉल रब हो रहा है। तो उस दिन मुझे बिलीव हुआ था कि भगवान जी भी एग्जिस्ट करते हैं और ये साइकोलॉजिकल जो चीजें होती हैं, मैथ साइंस, ये सब एग्जिस्ट करता है। एग्रीड। तो सर ये फिंगरप्रिंट टेस्ट कैसे काम करता है गाइस, मेरी रिपोर्ट 7 साल पहले की है, मैं वो भी यहाँ लगा दूंगा। आज मुझे समझ में आया कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। तो सर आप बताइए कैसे काम करता है ये? देखो बेसिकली क्या होता है, आपके पास ब्रेन है, हाँ जी। ठीक है। अब अगर आपको ये पहले पता लग जाए कि आपके पास कौन सा ब्रेन है, तो आप क्या करेंगे, उसको आप ट्रेन करने के लिए, देखो आप में टैलेंट है, टैलेंट पता है, और उसको अगर नर्चर कर लो तो उसको बोलते हैं सफलता, यानी कि सक्सेस। ट्रू। टैलेंट है, पता ही नहीं है, तो क्या होगा, चांसेस क्या है, वो बरीड हो जाएगा, यानी कि वो किसी भी तरह का नर्चर नहीं होगा, आपको पता ही नहीं लगेगा कि वो उतनी लेवल की भी सक्सेस हो सकती है। टैलेंट है, पता लग गया, लेकिन मैंने उसको नर्चर नहीं किया, उस केस में भी क्या होगा, एक एवरेज या मीडियोकर लाइफ रह जाएगी। तो एक्सेलेंस को पाने के लिए आप सक्सेस किस रेट तक या किस हाई तक ले जा सकते हो, उसके लिए आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए आपके बारे में। अब जब आपको आपके बारे में पता ही नहीं है, जैसे अगर आपको याद हो, आज से जब हमारे यहाँ पे गुरु शिष्य पद्धति होती थी, तो वहां पर गुरु बताते थे कि इस बच्चे के पास किस तरह की ताकत है और उसको किस करियर में डालना चाहिए, भाई ये क्या काम करेगा। आज के बाद जो आज की जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है, अब तो वहाँ पता लगता ही नहीं है। हमारे पेरेंट्स का भी एक बहुत सेट फॉर्मेट है कि इसको इसमें डालना है, हमारे बच्चे का भी एक सेट फॉर्मेट है कि मुझे ये 2 या 4 या 5 करियर में जाना है। इनफैक्ट यू विल बी सरप्राइज, लगभग 98% पेरेंट्स को सिर्फ 7 करियर के बारे में पता है, इससे ज़्यादा करियर ही नहीं पता। हाँ वही, डॉक्टर बना दो, लॉयर बना दो, और लगभग 1800 करियर है। अब तो खैर, अब अगर मैं अब आज की बात करूं तो लगभग 3300 करियर्स हैं।
33 career 3300 options हाँ and 3300 100 career careers options and people just try to choose 5 या 6. अब ये पता ही नहीं है, पहली बात आपको करियर नहीं पता, दूसरा आपको उस बच्चे के बारे में भी नहीं पता और बच्चे को भी अपने बारे में नहीं पता। और छोड़िए बच्चा, सर तो कैसे जान सकते हैं? मान लीजिए सर मैं अभी 10-15 साल का हूँ और हमारी ऑडियंस भी यंग होती है सर काफी, तो देखो टैलेंट सब में होता है, सब में होता है, बिल्कुल सही बात सब बोली है। इंसान में सर टैलेंट होता है ऐसा मुझे लगता है, लेकिन बहुत सारे लोग थोड़ा पीछे रह जाते हैं। हो सकता है शायद पेरेंट्स अलाउ नहीं कर सकते, हो सकता है मॉनिटरी उतना पैसा ना हो सकता है करना तो चाहते हैं लेकिन जब भी करना चाहते हैं गलत हो जाता है। एक्चुअली में क्या होता है, टैलेंट होना और टैलेंट पता होना दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप जितनी भी सक्सेस स्टोरी उठा लो, किसी की भी उठा ले आप, उसके अंदर आपको एक कॉमन चीज़ मिलेगी, मुझे एक अच्छा मेंटोर या मुझे एक अच्छा गाइड मिल गया या अच्छा कोच मिल गया, किसी ने मुझे गाइड कर दिया और मेरी लाइफ एकदम टर्न अराउंड हो गई। और जिसको नहीं मिलता, या तो खुद के बारे में पता हो। जब बच्चा बोलता है ना मेरे माँ बाप मुझ पर विश्वास नहीं करते, दो कारण है, या तो उनका एक्सपीरियंस खराब रहा या आपने अभी तक वो टैलेंट शोकेस ही नहीं किया। सवाल ये है कि आपको अपने टैलेंट के बारे में पता भी है क्या? जब पता ही नहीं है, जैसे मान लीजिए मैं अब आपको बोलूँ शाश्वत कि आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, क्या 21 साल की उम्र में आप अब अगर खेलना शुरू करें, प्रैक्टिस करना शुरू करें, क्या आप इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेल सकते हैं? मुश्किल है सर। यहाँ इंपॉर्टेंट है, सही समय पर टैलेंट का पता लगना जरूरी है। टैलेंट का पता तो लग जाए, अगर मेरे को इस उम्र में आके पता लगे कि यार मैं अच्छा डॉक्टर बन सकता, तो क्या काम का है मेरे वो। तो आपकी जिंदगी में अगर आप था लगना सब बचना चाहते हैं, कि आपकी जिंदगी में था ना लगे, आप काश से बचना चाहते हैं कि यार मैं डॉक्टर बन सकता था, मैं अच्छा सिंगर बन सकता था, मैं अच्छा बिजनेसमैन बन सकता था, तो था लगने से बचना है तो सही समय पर सही जगह पर आपको सही सवाल पूछने होंगे, वो अपने बारे में पूछने होंगे। आपको पता है, एक आंसर लेने के लिए, सही आंसर लेने के लिए क्वेश्चन पूछने का भी तरीका होता है। ट्रू। पहला क्वेश्चन पूछना आना चाहिए, क्वेश्चन पूछना चाहिए, पहली बात तो ये। फिर दूसरा है सही क्वेश्चन पूछना चाहिए। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, सही व्यक्ति से पूछना चाहिए। ट्रू। तभी आपको आंसर सही मिलेगा। सर जैसे मैं बोलता हूँ काश मैं पतला होता, समझ रहे हो ना गाइस, तो मैं टाइम से पीछे जा चुका हूँ सर। आई थिंक ऑल द फंक्शनिंग ओवर हियर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टाइम ऑल्सो। आज की जनरेशन में सर हम टाइम वेस्ट बहुत करते हैं, उसके लिए भी सर कोई ब्रेन का पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है? टाइम वेस्ट इज जिसको हम प्रोक्रास्टिनेशन बोल सकते हैं। हाँ, प्रोक्रास्टिनेशन या डिस्ट्रैक्शन के दो तरीके हैं, या तो मैं प्रोक्रास्टिनेट कर रहा हूँ, यानी कि मेरे को पता ही नहीं कि मैं टालता जा रहा हूँ, दो कारणों से, किसी समय पर कर लूंगा यानी कि अनिश्चित समय के लिए मैंने टाल दिया, या मैंने एक डायरेक्ट एक क्वांटिफाइड टाइम के लिए किया कि मैं अगले दिन तक कर लूंगा। तो उसमें क्या होगा, मान लीजिए शाम को 4 बजे मेरी कोई मीटिंग है और मैं 3 बजे लग रहा हूँ, तो यानी कि मेरे ब्रेन को प्रेशर समझ में आ रहा है, जैसे प्रेशर पे आया तो मैंने काम कर लिया, लेकिन वो बहुत क्वालिटी वाला वर्क नहीं होगा, सिस्टम नहीं। तो ये प्रोक्रास्टिनेशन होता है। दूसरा है जो आपकी जनरेशन जो सबसे ज़्यादा फेस कर रही है, वो है डिस्ट्रैक्शन। नेक्स्ट लेवल का प्रॉब्लम है, और डिस्ट्रैक्शन किसी भी कीमत पे कम नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता। दैट इज बिग सर, मतलब कम हो ही नहीं सकता ये सवाल। जैसे आने वाले टाइम में OTT चैनल्स बढ़ेंगे, गेम्स बढ़ेंगे, कलर्स बढ़ेंगे, पार्टनर्स बढ़ेंगे। हाँ सर यही हो रहा है ना, मतलब देखो पहले एक टिंडर नाम का डेटिंग वेबसाइट हुआ करता था, आज कितने हैं, आप हर जगह देखो कहीं ना कुछ है। तो यानी कि आपके नेचर में डिस्ट्रैक्शन तो अब आपके ब्लड में आता जाएगा। अब अल्टरनेट क्या है? अपने आप के ऊपर कंट्रोल सर, अपने ब्रेन के ऊपर कंट्रोल। इसका एक ही तरीका है, एक आपका ऑर्गन है शरीर के अंदर जिसकी पावर है इनफिनाइट, वो इकलौता ऑर्गन है ब्रेन इज हैविंग इनफिनाइट पावर। आपका डिस्ट्रैक्शन किसी भी लेवल पे चला जाए, किसी भी ईरा में, कभी भी, हर ईरा में अपनी अपनी तरह की समस्याएं थी, जीता वही है जिसने इस दिमाग पर काम किया है। तो ब्रेन की ताकत बढ़ा लो, ब्रेन की पावर बढ़ा लो, समस्या खत्म हो जाएगी, डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। सर समझ तो गया सर, चाहते तो सब हैं तब भी नहीं हो पाता। जैसे मैं सर ट्रेडिंग के रिलेटेड बताता हूँ, मैं ना ट्रेडिंग करता हूँ स्टॉक मार्केट के अंदर, क्रिप्टो के अंदर, ग्लोबल मार्केट के अंदर, मैं ना सर इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ। अब कभी कभी क्या होता है सर, आई थिंक ऑडियंस भी रिलेट कर पाएगी, ट्रेडर्स ही हैं बहुत सारे, तो मैं जब ट्रेडिंग करता हूँ सर, तो मैं कोई शेयर खरीदता हूँ सर, जब मैं कम क्वांटिटी लेता हूँ तो सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है, और सर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी लेता हूँ तो सबसे कम रिटर्न मिलता है। सर इससे मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो सर मैं रिवेंज ट्रेडिंग करता हूँ, वापस से। सर जब ये रिपीट में चलता जाता है तो फिर बाद में पता चलता है कि ये अकाउंट तो खाली हो चुका है। इसी वजह से मैक्सिमम ट्रेडर लॉस में है। और सर मैं बताता हूँ, ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थिंक सब रिलेट कर पाएंगे।
सर आपने मान लीजिए 5 रुपए में कोई शेयर को खरीदा, जी सोचा था 10 रुपए जाएगा, आप टारगेट ले लेंगे, 4 रुपए आएगा तो लॉस ले लेंगे, उससे ज्यादा का लॉस नहीं लेंगे। सर 10 आ गया, आप सोचे थोड़ा सा और ले लेते हैं। सर 11 आ गया, आप सोचे थोड़ा और रख लेते हैं, और वो वापस सीधा ये 4 में आ गया। अब आप ओह, सोचे थोड़ा और रख लेते, 4 से तो ऊपर जाएगा, जाएगा वो जाएगा पूरा 0 चला जीरो गया। तो जब टारगेट आता है तो मन करता है थोड़ा और, स्टॉप लॉस आता है तो मन करता है ये तो अभी ऊपर अब चला जाएगा, नहीं बुक करते लॉस। और सर सबको पता है कि रूल नहीं फॉलो करोगे तो नुकसान तो होगा ही नुकसान होगा। होगा ही होगा। बिल्कुल लेकिन नहीं। तब भी दिमाग में ऐसा कौन सा हार्मोन है, आप तो सर स्पेशलिस्ट हो, आप बताओगे क्या लोब्स हैं, क्या न्यूरॉन्स हैं, क्या है कि ये कंट्रोल हो ही नहीं पाता। देखिए, एक तो रिसर्च ये बोलती है, जैसे आपने बोला कि मैं रिवेंज ट्रेडिंग की हम बात हाँ करते जी। हैं। रिवेंज ट्रेडिंग को अगर हम समझें तो यानी कि आपने एक इमोशंस लिए, जैसे आपकी बॉडी में कोई भी तरह का इमोशंस, अच्छा या बुरा, सैड, ग्रीडी, हैप्पीनेस, स्माइलिंग, जॉय, कोई भी किसी भी तरह का इमोशंस 90 सेकंड तक आपके ब्रेन आपकी बॉडी में रहता है। ठीक है। ओके। अब 90, ऐसा ये पूरी रिसर्च है, डॉक्टर रोनाल्ड रूल्ड है, उनकी पूरी रिसर्च है ये। मतलब कोई भी इमोशन आपकी बॉडी में 90 90 सेकंड, सेकंड्स तक 90 रहता है। सेकंड। अब उसको अगर आपने मेमोरी में डाल लिया, कैसे? 90 सेकंड के उस इमोशंस के साथ आपने अब थॉट्स जोड़ लिए, विचार जोड़ लिए। जैसे अभी आपने बोला कि मैंने 4 रुपए में खरीदा और मेरे साथ आज का ये इंसिडेंट हुआ कि मेरा लॉस हो गया। अब अगले दिन फिर वो कहानी हुई। जैसे ही आपको लगा कि मेरा लॉस होने वाला है, तो आप किस में आए? थोड़ा सा आप इम्पल्सिव हुए, थोड़ा सा स्ट्रेस में आए, या थोड़ा सा एंजाइटी क्रिएट किया आपने। तो आपने उस इमोशन को अपनी बॉडी में रखा। अब उसके साथ थॉट क्रिएट किया, कल भी मेरे साथ ये हुआ था, फिर थॉट क्रिएट किया आपने परसों। तो यानी कि वो 90 सेकंड के बाद वो अब आपके शरीर में रह गया। होना क्या था? 90 सेकंड बाद उसको शरीर से बाहर जाना चले था, जाना था। आपने उसको अंदर बिठा लिया। क्यों? क्योंकि आपने उसके साथ थॉट्स को जोड़ दिया। और थॉट्स को इसलिए जोड़ दिया क्योंकि आपका जिस ब्रेन से आपने ट्रेडिंग करनी है, दैट इज दिस ब्रेन, दैट इज राइट फ्रंटल कॉर्टेक्स, जहां से हमारी इमेजिनेशन आती है, जहां से हमारी विजुअलाइजेशन आती है। ये ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, या आप जिसको ऑप्शन ट्रेडिंग वाला बोलते हैं वो यहाँ से। उसके लिए माइक्रो ऑब्जर्वेशन चाहिए, तो ये वाला ब्रेन भी चाहिए। तो मेरे अगर इमोशंस को मैंने स्टोर किया तो मेरे अंदर रह गया, उससे मेमोरी बनी, मेमोरी से मेरा हैबिट बनेगा, हैबिट से मेरा बिलीफ सिस्टम आ जाएगा कि मैं हमेशा लॉस में ही खाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इम्पल्सिव बायर हूँ या इम्पल्सिव सेलर हूँ। तो ये इमोशंस को अगर आपको डिटैच करना है, तो आपने अगर ट्रेडिंग में बैठना है तो कम से कम खाली होके बैठिए, खाली इन टर्म्स नो ऑफ थॉट्स। इमोशनली आप बैलेंस करके बैठें अपने आप को, तभी आप कर पाएंगे। सर कोई 3 ऐसे रूल्स या कोई ऐसी चीज़ें बता दीजिए जिससे हमारे ऑडियंस और सर मेरा भी भला हो जाए कि थॉट। अब सर ये हर बार होता है, कोई 5,000 से ट्रेड कर रहा होगा, कोई 50 लाख से ट्रेड कर रहा होगा, और कोई 5 करोड़ से। और सर इमोशनल तो सबसे ज़्यादा अमाउंट वाले की लगेगी। लेकिन आप 5,000 सोचो वाले 2 की करोड़ उतनी का वाली है। झटके से लॉस हो गया, आप सोच रहे हो ये कल ईएमआई देनी है 5 लाख रुपए की, कैसे जाएगी? तो सर ऐसी 3 चीज़ें बता दीजिए जिससे इंसान के अंदर जो दुनिया भर के इमोशंस आते हैं वाइल ट्रेडिंग, वो कम हो जाए। अब इसको उल्टा करते हैं अपने, कम ना होके हम ये बोलते हैं कि देखिए, जैसे आपने कभी स्पोर्ट्स खेला है सर? आपने? हाँ सर, बैडमिंटन खेलता था थोड़ा बहुत। अच्छा, बैडमिंटन, चलिए आपने कभी स्पोर्ट्स देखा भी होगा। हाँ हाँ, ठीक है। देखा देखा आज सर। तक टिल वर्ल्ड वाइड में ऐसा कोई भी स्पोर्ट्समैन देखा है जो सीधा ग्राउंड पे जाए और सीधा खेलने लग जाए? नहीं, प्रैक्टिस पहले क्या करते हैं? वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं। क्यों? उसका रीजन समझना। क्योंकि उस ट्रेन स्पोर्ट्समैन करते को हैं बॉडी को। हीट करने के लिए, इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ब्रेन, माइंड जिसको हम मन बोलते हो, और बॉडी, ये तीनों अगर एक जगह आ जाएं तो आप परफॉर्मेंस बेस्ट देते हो। आप एक भी चीज आउट जाती है, तो एक भी performance चीज, नहीं मन आती। चली जाए, बॉडी अलाइन ना हो, या फिर आपका ब्रेन आपको यानी कि लॉजिकली नहीं बता रहा, फैक्ट्स नहीं बता रहा, तो आप वहां पर परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाएंगे। यानी कि एक स्पोर्ट्समैन को पता है कि कैसे परफॉर्म करना है, उसके लिए मेरे को ब्रेन, माइंड और बॉडी को वो वहां जाकर पहले स्ट्रेचिंग करता है। इवन यू विल बी सरप्राइज, ओवर की लास्ट बॉल खेलनी है, पता है आपको, उसके बाद मैच खत्म है, चाहे हारे हो चाहे जीते हुए हो, जीते हो। फिर भी वो आके पहले स्ट्रेचिंग करता है। क्यों? ओह। क्योंकि उसने आके पहले अपने ब्रेन को, माइंड को और बॉडी को बताना है। हम ट्रेडिंग कैसे करने बैठते हैं? खाना खा रहे थे, या उससे पहले कोई टीवी पे वेब सीरीज देख रहे थे, या किसी भी तरह का यूट्यूब पर कुछ वॉच कर रहे थे, सर बिंज कॉल आ वॉच रहा कर है, रहे थे, दोस्त से बात कर रहे हैं, अचानक बात बैठे करते, तो आपने क्या ब्रेन को ऑप्टिमाइज किया? ब्रेन को, मन यानी कि माइंड को और बॉडी को बताया कि ये ट्रेडिंग मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। हैं। नो। तो आपने ब्रेन की जब वार्म अप एक्सरसाइज नहीं करी, तो उस ग्राउंड पे कैसा खेलेंगे आप? तो लॉजिक समझ में आया सर? समझ गया सर, तो समझ अब गया। वहां पे करना क्या था? बहुत सिंपल सा काम करना था। आपने उस ब्रेन को वहां पर लेके आना था। उसका तरीका क्या है?
हम टेक्निक की बात करेंगे, हवा भाई खाली मतलब यहाँ पे ज्ञान नहीं देके जाएंगे, हम विज्ञान देके जाएंगे। हाँ यहाँ सर, पर साइंस हाँ, मतलब विज्ञान की बात करेंगे, सबको science पता है सर, हम में जितने भी ऑडियंस में ट्रेडर्स होंगे या कुछ भी ऐसा काम करते होंगे जिसमें इनका दिमाग इनको कंट्रोल में नहीं रखता, मतलब रिवेंज हो जाता है सर। इवन क्या होता है, कई कई बार हम बात कर रहे हैं किसी से, थोड़ी तू मैं हो जाती है। अब जैसे आपने बोला 90 सेकेंड्स का वो मेमोरी होता है, अगर उसको मैंने माइंड कर लिया तो वो परमानेंट मेमोरी बन जाता है, और फिर मैं सर दिन भर ग्रजेस रखूंगा, उसने मेरे को ऐसे बोला अब तो मैं इसका बिगाड़ूंगा। बच्चे क्यों नहीं रखते? बच्चे भी तो लड़ते हैं, मारपीट कर लेते हैं। 6 हाँ, साल का छोटे बच्चा बच्चे। चांटा मार देगा एक दूसरे को, लड़ लेंगे, एक दूसरे का टॉय तोड़ देंगे, एक दूसरे की चॉकलेट खा लेंगे। उनके लिए चॉकलेट, हमारे लिए 5 लाख रुपए, बात एक ही है ना। यस सर, उनके लिए तो वही 5 लाख रुपए हैं। यस। लेकिन वो किसी भी इमोशंस को तब तक स्टोर ही नहीं करते, नेचुरली वो उस इमोशन को बाहर निकाल देते नेचुरली, क्योंकि वो किसी और काम में लग जाते हैं। बच्चे हम होते हैं, एज अ एडल्ट क्या करते हैं, स्टोर कर उसी लेते का हैं। स्टोर कर लेते हैं, और उसके साथ हम अपना एक थॉट जोड़ते हैं, थॉट के साथ इवेंट कनेक्ट करते हैं, इवेंट के साथ हम अपना बिलीफ सिस्टम बनाते हैं, और बिलीफ सिस्टम बनती है हमारा फ्यूचर। तो यहाँ आप क्या कर सकते हो, आपने ये पहला नियम बनाना है, आप जहां पर बैठे हैं कम से कम बेयर मिनिमम वहां से उठकर दोबारा बैठिए। इतना तो मिनिमम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे बैठकर भी कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप उस इमोशंस में, मैं लॉजिक बताता हूँ, जब भी कोई खाना खाते हैं हम ना, तो खाना खाने को ब्रेन को डाइजेस्ट करने में लगभग 45 मिनट लगते हैं। तो ब्रेन की पावर लग गई वहां पर। अब आप वहां पर कैसे इतना इंपॉर्टेंट इंट्राडे ट्रेडिंग जैसा काम कर सकते हो? संभव नहीं। तो कम से कम एक बार खड़े हो, बैठ जाओ। फिर भी बहुत इंटरेस्टिंग एक टेक्निक बताता हूँ, डॉक्टर रायटा कावाशिमा की है, जापान के न्यूरो साइंटिस्ट ने। उन्होंने बहुत बड़ी रिसर्च की, बहुत सारे बच्चों पर रिसर्च की। आपने क्या करना है, मुस्कुराते हुए 3 4 5 शीटें बना लीजिए। सारे काम एक्टिविटी मुस्कुराते हुए नहीं, उस शीटों पे क्या होगा, सिंगल डिजिट अर्थमेटिक सम्स लिखे होंगे, 1 + 1 2 + 2 ये सब ऐसे। लिख हाँ, दिया। 30 सम एक शीट पे होने चाहिए। 30 सम। आप रैंडम ऐसे 8-10 तैयार कर लीजिए। अब आपको पता है कि आपने बैठना है, तो कोई भी इसमें से 2 या 3 शीटें उठा लीजिए, और सिर्फ आपको उसको बोलना है, लिखना नहीं है। फिर बोलना है। जैसे 2 4 6 सिर्फ आंसर्स बोलने हैं उसके, और स्पीड पे करना है आपने। आपके ब्रेन के 3 पार्ट इमीडिएटली एक्टिव हो जाते हैं। द फर्स्ट इज योर लॉजिकल ब्रेन। ट्रेडिंग में क्या चाहिए? लॉजिकल ब्रेन। ट्रेडिंग में क्या चाहिए? इमोशनल बैलेंसिंग। तो टेम्पोरल लोब आपका, जहां से आप बोल रहे हो तो बोलने वाला दिमाग शांत हो जाता है, तो आपके इमोशंस थोड़े से शांत हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग में वो है माइक्रो ऑब्जर्वेशन, कि माइन्यूट लेवल पे जाकर आप छोटे छोटे चेंजेस को देख पा रहे हो, वो भी क्योंकि आप सिंगल डिजिट अर्थमेटिक सम को पढ़ रहे हो, तो आपका ये भी ब्रेन एक्टिव हो गया। तीनों ब्रेन जब एक्टिव हो गए, तो यानी कि अब आपका ब्रेन, माइंड और बॉडी रेडी है, किसी भी काम को करने के लिए तैयार है। तो ये एक्टिविटी करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इजीली कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, इसके लिए कहीं और हमें कोई टूल की जरूरत नहीं है। तो ये एक्टिविटी आपकी ट्रेडिंग का वर्जन चेंज कर देगी। ओके, मतलब वही है ना सर, जो हम स्कूल जाते थे बोलते थे रिवीजन करके जाओ। हाँ, रिवीजन में भी हम देखते थे, नंबर्स को पढ़ते थे, तो नंबर्स इससे का क्या एक्टिव हो जाता था, वार्म अप हो जाता था, वार्म अप हो जाता था। अब सर, ये है कि ब्रेन को कैसे वार्म अप करें, उसकी बात हो रही है। ब्रेन को वार्म अप करना है। और सर आपके पास ट्रेडिंग रिलेटेड भी केस आते होंगे जहां पर शायद ओवर थिंकिंग होता हो, या बहुत लोग ये भी पूछते होंगे ना, जैसे आपको फिंगर टिप वाला बता देते, सर वो फिंगर टिप वाला पहले पूछते हैं, ये क्या है? फिंगर टिप की एनालिसिस से कैसे पता चलेगा कि मैं ट्रेडर बन सकता हूँ या नहीं बन सकता हूँ? देखो क्या होता है, जैसे हम जिस स्टूडियो में आज शूट कर रहे हैं, मान लो ये एक 25 माले की बिल्डिंग है। हाँ जी। तो आपको ये पहले आप क्या करते हो, जब भी किसी ने बिल्डिंग बनानी है, वो देखता है कि इस जमीन की स्ट्रेंथ क्या है। ट्रू। ठीक है, ट्रू। स्ट्रेंथ है क्या, उसको इतनी बड़ी बिल्डिंग बना, ठीक है जी है। अच्छा, उसके बाद फिर ये तय करता है कि मुझे बनाना क्या है यहाँ पर। हाँ। तो स्ट्रेंथ के बाद वो देखता है कि स्ट्रक्चर क्या बनना है, तो उसके लिए एक आर्किटेक्ट हायर करता है कि मुझे ये चीज बनानी है, उसका एक नक्शा बना के दो। ट्रू। अब मान लो वो नक्शा बन गया, क्या अब आप उसको चेंज कर सकते हो? अब नीचे से लेके ऊपर तक सेम ही बन जाएगा, कुछ चेंज तो कर नहीं सकते आप। अगर नींव ढल गई तो चेंज नहीं हो सकता। सेम मतलब ब्रेन आपको जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से पहले, यानी कि जब वो माँ के गर्भ में है, 13वें हफ्ते में जब उसका ब्रेन बनना शुरू होता है, तभी उसके फिंगर टिप्स बनते हैं एज पर न्यूरो साइंस। ओके। यानी कि ब्रेन का स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक ओके। है, और 21वें हफ्ते तक बनता है, यानी कि 7वें महीने तक ऑलमोस्ट बनता है। रहता है। अब वो स्ट्रक्चर बन गया। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमें स्ट्रक्चर नहीं पता। जैसे आपने एक आर्किटेक्ट से स्ट्रक्चर बनवा लिया, अब दूसरा आया, उसने सीधा आके दीवारें खड़ी करनी शुरू कर दी, ये जाने बिना कि इस पे क्या खड़ा हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो हमारे घर वाले आजकल, हमारे जो पेरेंट्स हैं, अननोइंगली ये गलती कर रहे हैं कि उस बच्चे को ब्रेन क्या मिला है जन्म के समय, वो आप चेक कर सकते हो, क्योंकि फिंगर टिप्स जैसे सिंपल सी बात है। क्या आपने कभी भी ऐसा, 2 रंग के कितने लोग हो सकते हैं? करोड़ों। मैं अगर आपको ये डिस्क्रिप्शन दूं, यार एक व्यक्ति को जानता हूं जिसके 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, रंग सांवला सा है, हल्की सी दाढ़ी आती है, इसका क्या मतलब होगा? पता नहीं कितने लोग होंगे ऐसे। चलो मैं आपको ये बोलूं कि इसके ना यहाँ पे तिल है, तब भी कितने लाखों लोग होंगे। मैं आपको बोलूं यार उसकी ना हाइट 5 फुट 6 इंच की, तब भी लाखों लोग होंगे।
आपको आइडेंटिफिकेशन या आपको यूनिक बनाने वाला क्या है? फिंगर टिप्स। फिंगर टिप के बेस पे तो आपको पता लगता है कि आप अलग हो, मैं अलग हूं। और फिंगर टिप किससे कनेक्टेड है? ब्रेन से। यानी कि आपका दिमाग अलग है। इवन दो जुड़वा आइडेंटिकल ट्विंस में भी डीएनए सेम हो सकता है, लेकिन फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकते। 800 करोड़ लोग हैं तो 800 करोड़ तरह के फिंगर टिप्स हैं। तो फिंगर टिप से आपको ब्रेन पता लगता है, यानी कि हम वो स्ट्रक्चर बताते हैं कि ये व्यक्ति, जो बच्चा पैदा हुआ है, क्या बिहेवियर है इसका जी, क्या ये टीम के साथ रहेगा या अकेला रहना पसंद करेगा, ये रिश्ते बना पाएगा या रिश्ते नहीं बना पाएगा, अपने आप पर इसको विश्वास है या नहीं है, ये किसी भी एडवर्स सिचुएशन में घबरा जाएगा या नहीं घबराएगा, जो कि ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा होता है। एनालिसिस करते हैं आप पूरा? डीप एनालिसिस होता है सर। तो ऐसे देख के बताते हैं कि कोई सॉफ्टवेयर होता है और सिस्टम होता है? नहीं, ऐसे तो नहीं देख के बताते, क्योंकि इसके अंदर दो चीजें लगती हैं। एक, हमारे यहाँ पे पैटर्न्स, हमें ना पूरा पाम नहीं चाहिए, क्योंकि हम पामिस्ट नहीं है। हमें सिर्फ टिप्स चाहिए ऊपर वाले। ओके, इसमें सर गोल गोल पैटर्न्स बनते हैं इसमें। फिर इसका ना इस टिप को हम पढ़ते हैं, तो हमारे पास एक्सपर्ट हैं, उसको टिप को पढ़ता है, बताता है ये पैटर्न कौन सा है। पहला तो जानना जरूरी है पैटर्न कौन सा है, फिर उसकी डेंसिटी क्या है, यानी कि उसकी कितनी पावर है। ठीक है, जैसे आपके पास 0 वाट का बल्ब है कि 50 वाट का है, तो पावर। थर्ड, फिर पता लगता है इसका बिहेवियर क्या होगा। तो 3 चीजें लगती हैं इसके अंदर। तो वहां से डिटेल में सॉफ्टवेयर का काम होता है इसकी एल्गोरिथम को सेट करना, बाकी बहुत सारा काम इसमें मैनुअल होता है। तो दोनों का एक हाइब्रिड मॉडल चलता है। वहां से आपको डिटेल में पता लगता है कि हु यू आर। ओके, कहाँ ज्यादा स्कोप है मेरे लाइफ में, आप हो कौन, डिटेल में बताता है कि आपको इतना तक बता देता है कि आपका जीभ का टेस्ट कैसा है, आपकी लाइकिंग क्या है, डिसलाइकिंग क्या है। करियर तो बहुत मतलब बहुत बड़ी बात है, छोटी सी छोटी चीज भी बताएगा आपको। मैं ट्रेडर बन पाऊंगा नहीं बन पाऊंगा? ट्रेडर बन पाने के लिए, जैसे मैं, चलो आपकी ऑडियंस के लिए आपने अच्छे सवाल पूछे, और आपकी ऑडियंस ऐसी है जिनको ट्रेडिंग में बहुत इंटरेस्ट है। देखो, ट्रेडिंग करने के लिए आप खुद सोचो, आप खुद भी ट्रेडिंग करते हैं। हाँ जी। आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी होनी चाहिए। हाँ जी। आपके विजुअलाइजेशन पावर होनी चाहिए। यस। अगर वो है, यानी कि ये वाला ब्रेन है। दूसरी क्या चाहिए ट्रेडिंग के अंदर? आपकी माइक्रो, जो भी मार्केट में 0.01% भी अप एंड डाउन आ रहा है तो और इमीडिएटली आप समझ कर रिएक्ट कर पाओ, तो आपके लिए ये चाहिए। लॉजिकल ब्रेन तो चाहिए। अगर ये 3 ब्रेन है तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर नहीं है तो नुकसान तो हो ही रहे हैं फिर। सर, आपके पास केस भी आते होंगे? हाँ बिल्कुल, अभी मेरे पास एक रिसेंट केस आए हुए हैं जो गुजरात से हैं। ट्रेडर्स का केस आता है सर आपके पास? हाँ, मेरे पास आते हैं। क्योंकि सर बताइए, एक केस बताइए। केसेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो इंटरेस्टिंग केस इसलिए है, बाय प्रोफेशन वो वर्किंग प्रोफेशनल है, मैं बता भी नहीं सकता। वो अच्छा प्रोफेशन उनका, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, लाइफ में पूरी तरह सेटल हैं। और परेशानी इस बात की है कि उनका एक ग्रुप है, ग्रुप में वो ट्रेडिंग करते हैं, उनका एक मेंटोर भी है। तो उनको दिक्कत इस बात की कि उसी मेंटोर ने सेम चीज़ मुझे बताई। साथ वाला मेरा दोस्त उससे 50,000 रुपये कमा रहा है और मैं उसमें से 2,000 रुपये भी नहीं कमा रहा, मैं 2,000 रुपये भी नहीं कमा पा रहा, या कई बार लॉस में चला जाता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय पर जितनी जल्दी रिएक्ट करना है, रिफ्लेक्सेस कितने स्ट्रांग हैं आपके, डिपेंड्स ऑन ह्यूमन टू ह्यूमन। सर वही हुआ ना, जैसे कि ये वाली बुक है सर, ये देखिए, साइकोलॉजी ऑफ मनी। कॉन्सेप्ट तो सब लिखे हैं सर इसमें, कैसे पैसे बचाने हैं, क्या रूल्स फॉलो करने हैं। कोई करता है सर, जैसे वॉरेन बफेट जी, तो आज कहाँ बैठे हैं? $1 बिलियन कैश में बैठे हैं, इन्वेस्टमेंट में बैठे हैं। मुझे देख लो सर, ये एप्पल वॉच खरीद के ले आया, डेप्रिशिएटिंग एसेट। लिखा तो सर सब इसमें है ना, पढ़ा तो मैंने भी है, पढ़ा तो उन्होंने भी है। तो देखिए, अब आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात उठाई है, क्योंकि आपने एस्थेटिक्स पे पैसा लगाया है। हाँ, एस्थेटिक्स आता है इस ब्रेन से। अच्छा, अब ये क्या बोलते हैं सर इस ब्रेन को? इसको बोलते हैं हम हमारा राइट ऑसिपिटल लोब। ओके, राइट अब ऑसिपिटल यहाँ लोब। से आती है हमारी शेप एंड साइज, एस्थेटिक सेंस। मतलब मेरे लिए अपने आप को लेकर या दूसरे को देखने का तरीका एस्थेटिकली मैं देखता हूँ। तो अब मैं इसको गलत नहीं मानता, ये आपके लिए डेप्रिशिएटिंग होगा एसेट, लेकिन आप समझना, क्योंकि आपको अट्रैक्शन, ये आपका ब्रेन बता रहा है कि यार आपको कॉन्फिडेंस कब आएगा, जो आपने ना बहुत शानदार शर्ट, अच्छा ब्लेजर, अच्छी घड़ी पहन रखी, तो अगर आपने नहीं पहना हो तो कॉन्फिडेंस कम होगा। इसलिए आपके लिए वो एसेट जरूरी है। इसलिए हाँ, अच्छा एक बात और, जब आपको लॉस हो रहा था ना, फिर आप गिल्ट में चले जाते हैं, यार मैंने फालतू का पैसा इसमें खर्च कर दिया। में सर यही होता है, और ये मैंने ना खर्च करता, मैं अपनी लर्निंग पे पैसा लगाता, जैसे अरे भाई वो अलग चीज है। तो ये जो हमारा टेस्ट है वो आपको हेल्प करता है उस गिल्ट से बाहर निकालने में। हु यू आर एक्सेप्टेंस पे लेके आता है आपको। गॉट इट। सर कोई ऐसे एग्जांपल से प्रूफ कर सकते हैं आपके पास? मतलब जैसे आप ये केस बता रहे थे, पहले तो ये केस बताइए, तो इसमें एक बंदे का प्रॉफिट हो रहा है, एक बंदे का लॉस हो रहा है। उसका प्रॉब्लम ये था कि मैं प्रॉफिट क्यों नहीं कमा पा रहा, सीधा सीधा क्वेश्चन ये था। और जब ऐसा होता है तो ह्यूमन साइकोलॉजी क्या बोलती है, मेरे दोस्त का प्रॉफिट हो रहा है, मेरे को क्यों नहीं हो रहा, और अगर उसको ज्यादा हो रहा है तो मुझे कम क्यों हो रहा है। ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी बिल्कुल ना सर।
हमें ये देखना था कि उसकी ब्रेन की स्पीड कैसी है। हम्म, तो हमने देखा जब उसका इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ब्रेन ही नहीं मिला, तो क्यों पैसा लगा रहे हो आप? इसी वजह से लगभग मेरे ख्याल में 45 लाख के लॉस में थे वो। लेकिन इसको आप लत बोल लें, हैबिट बोल लें कि अब वो जाती नहीं है। तो जब उनको फिर हमने ब्रेन समझाया, देखो आप अलग हैं, ब्रेन अलग है। जब उनको पता लगा ये मैं नहीं कर रहा, मेरा ब्रेन कर रहा है, तो उनके कॉन्शियस एफर्ट लगेंगे कि अपने आप को रोकने में। फिर भी उनकी इच्छा है तो फिर उसके लिए बहुत सारे इनपुट्स हैं, जैसे हमने बताया आपको ये सिंगल अर्थमेटिक डिजिट कर लीजिए, वहाँ से आपका लॉजिकल ब्रेन एक्टिव हो जाएगा। और ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं कि उस पर्टिकुलर टाइम पर आप इमोशनली ड्रेन नहीं हो या इमोशंस में आकर डिसीजन ना लें। वैसे भी साइंस ये बोलती है जब भी कोई इवेंट होता है तो पहले आपका राइट ब्रेन आपको फीलिंग के बेस पर रिएक्ट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए आपको मोटिवेट करता है। अगर आपने उसको लगभग 25 सेकंड तक रोक लिया, तब तक आपका लेफ्ट ब्रेन यानी कि लॉजिकल ब्रेन एक्टिव हो जाता है। और लॉजिकल ब्रेन का काम है कि मुझे रिएक्ट करना है या काम रहना है या रिलैक्स रहना है। ये आप अगर 25 सेकंड तक के लिए भी होल्ड कर लेते हो, अब मुझे पता है कि ट्रेडिंग के अंदर एक एक सेकंड की वैल्यू है, लेकिन इमोशंस की बात कर रहा हूँ मैं। तो इमोशंस को अगर होल्ड कर लेते हो तो आपके डिसीजन सारे सही जाएंगे। गॉट इट सर। तो ये इमोशंस का खेल नहीं है, ये सारा लॉजिकल ब्रेन का खेल है। सर ये टेस्ट कैसे करवा सकते हैं हम, और मैं क्या अभी कर सकते हो आप ये टेस्ट, मतलब इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? इसके लिए बहुत सिंपल सा है। हमारी टीम आपसे कनेक्ट करती है, आपके फिंगर टिप लिए जाते हैं। अच्छा, स्कैन करते हैं स्कैन जरूरी नहीं स्कैन करना, क्योंकि आजकल सारा काम हमारे पास मोबाइल्स हैं, मोबाइल से सारे काम हो जाते हैं, हर जगह स्कैनर की जरूरत नहीं है। फिर भी स्कैनर की जरूरत है तो हमारे पास सारी व्यवस्थाएं होती हैं। मोबाइल पर एक ट्यूटोरियल है हमारा पूरा, उस ट्यूटोरियल के अकॉर्डिंग आप हमें फिंगर टिप देते हो। जैसे फिंगर टिप आता है लगभग 4 से 5 डेज हम लेते हैं रिपोर्ट को जनरेट करने में। फिर रिपोर्ट होती है लगभग 26 पन्ने की सर, ओके। जिसमें डिटेल में आपके बारे में बात है, आपका तरीका क्या पढ़ने का। जैसे आपने बुक की बात करी, यकीन मानिए आप अपनी ऑडियंस से पूछिए, मेरा आपसे सवाल है ऑडियंस, आपने आज तक कितनी बुक्स खरीदी हैं और कितनी पूरी करी हैं? सर ये तो क्या बोलूं आप, गाइस अगर एक भी बुक पढ़ी होगी तो लाइक करना। उसका कारण बता देता हूँ। बुक पढ़ने के लिए चाहिए आपको लेफ्ट ऑसिपिटल लोब। अगर ये नहीं मिला, मेरा तो वीक है फिर। ये नहीं मिला तो क्या हुआ, मैं छोटे फ़ॉन्ट नहीं पढ़ पा रहा। लेकिन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूँ, अगर आपको बुक पढ़नी है और आपको लगता है कि अपनी लाइफ में सफल होना है जल्दी, उसके लिए बुक की हेल्प तो लगेगी। सर। उसके लिए क्या कीजिए आप, अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं, चलो आपको एक और अच्छा बताता हूँ, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और न्यूज़पेपर में अगर आप सिर्फ हेडिंग पढ़ते हैं और अंदर का नहीं पढ़ पाते हैं, तो समझ लेना कि आपके साथ ये चैलेंज है। सिंपल सी बात है, आपने क्या करना है, आपने एक तो किंडल बुक लेनी है आपने, ठीक है, या ऐसी बुक जो आपके PDF फॉर्मेट में है। जूम कर लो इसको आप, और उसको आप जूम करके आप देखना, आप वो इमीडिएटली बुक खत्म कर दोगे, क्योंकि आपके ब्रेन के पास छोटे फ़ॉन्ट पढ़ने की समझ नहीं है। बड़ा फ़ॉन्ट तो पढ़ लेगा, आपने जूम करके इसको पढ़ लेना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो अपना जाएगी। ब्रेन लेजी है, छोटे फॉन्ट में आंख नहीं गड़ाना चाहता, बड़े फॉन्ट कर दो, खट 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 चालू। तो इससे आपका क्या होगा, लर्निंग स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। फिंगर टिप जब आप हमें देते हो, ऐसे पूरी डिटेल में रिपोर्ट आएगी, आपका बिहेवियर, आपका पढ़ने का तरीका क्या है, सुन के पढ़ना है आपको या देख कर पढ़ना है, आप करियर में किस तरह, किस ग्रोथ पे, किस लेवल पे जा सकते हो, ग्रोथ का रेट क्या होगा आपका, कितना सक्सेस के आपके चांसेस हैं, और आपके लिए सही करियर कौन सा बनता है। खाली करियर नहीं, आपके लिए टीममेट सही कौन सा बनता है आपके बिहेवियर के अकॉर्डिंग। आप टीम भी रख पाओगे नहीं रख पाओगे, आप कितना खुद पे ट्रस्ट करते हो या नहीं करते हो, ऐसे जितने भी तरह के सवाल होंगे उस रिपोर्ट से पता लगेंगे। आप लॉस करते हो तो क्यों लॉस करते हो, आप इमोशनल पर्सन हो कि लॉजिकल पर्सन हो, ठीक है, तो वहाँ से सब डिटेल पता लगेगा। अब आपने बोला लेजी, अब लेजीनेस है या नहीं है फिजिकल। अच्छा, आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जितने भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी फिजिकल एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो वो रेस्टलेस होते हैं। अब वो रेस्टलेस हैं और वो बैठे हुए अगर वो ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो गलत ही जाएगी। अच्छा, उनको खड़े होके करना है? उनको खड़े होकर करना है या वॉक करते हुए करना है या स्किपिंग कर ले पहले, उससे पहले या कोई पुशअप कर लें। अगर अपनी बॉडी रेस्टलेस है तो आपका ब्रेन आपको सपोर्ट नहीं कर रहा मेरे दोस्त। सर जहां तक मेरे को समझा, आई रिपीट दिस, आपका ये कहना है कि जो इंसान रेस्टलेस है वो बैठे बैठे अगर ट्रेडिंग करेगा तो उसका लॉस ही होगा, क्योंकि वो रेस्टलेस है। आप चेक कर लें, खड़े होके ट्रेड करना है, एंड दिस इज प्रूवन बाय न्यूरोसाइंस। दिस इज प्रूवन बाय कि अगर आपकी फिजिकल, देखो सिंपल सी बात है, फिजिकल एनर्जी को आपने चैनलाइज नहीं कर रखा और आपका पैर ऐसे हिल रहा है, बार बार बॉडी हिला रहे हो, आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, आप कैसी बॉडी कैसी है, रेस्टलेस है। या तो मैं सुबह एक्सरसाइज करके आता, या तो सुबह अपनी एनर्जी को बर्न करके, या ये बर्न नहीं बोलूंगा, एनर्जी को चैनलाइज करके आता, चैनलाइज कर देता। अब मैंने चैनलाइज नहीं कर रखी क्योंकि मेरा 9 बजे सुबह मार्केट शुरू होना और मेरा पूरा ध्यान वहां पर है और मैंने ध्यान लगाया नहीं कि मेरे को क्या करना है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मैं आपको हम किस पे बात करें, खाना खाने के बाद पानी पीना चाहिए क्या?
मम्मी तो बोलती है नहीं पीना चाहिए। खाना खाने से पहले पानी पी सकते हैं? हाँ सेम पानी है, उसी पानी को अगर आप खाना खाने के बाद पी रहे हो तो वो जहर हो गया, और हाँ खाना खाने से पहले पी रहे हो तो वो आपके लिए अमृत। अमृत है। सेम टेक्निक करोगे तो सही तरह से कर लोगे तो ट्रेडिंग आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आप अपनी बॉडी को, अपने ब्रेन को समझ जाओगे तो, अगर बॉडी और ब्रेन को नहीं समझ रहे हो तो कर भी लिया तो तीर तुक्का लग गया वाली बात है। भी मुझे सारे रूल्स पता है, सारे फॉर्मूलाज पता है, लेकिन मेरी बॉडी तो सपोर्ट नहीं कर रही ना। एग्जाम्पल के तौर पे आपने बहुत सारे ऐसे यूपीएससी या यूपीएससी छोड़िए, किसी भी तरह का जो भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता है, MBBS नीट किसी सब भी होता तरह है। का, वो बोलते हो आंसर बोल रहा है कि मुझे ए पे टिक करना है, तो गलती से सी पे टिक क्यों करके आ रहा है? सबकॉन्शियस माइंड, रेस्टलेसनेस। रेस्टलेसनेस। मतलब वही है सर, मैं ऐसे रेस्टलेसनेस हूँ, मेरा कंसंट्रेशन ही पूरा भटक गया क्योंकि बोलते हो एनर्जी ठीक इतनी है, ज्यादा है। एग्जैक्टली, एनर्जी चैनलाइज नहीं है। एनर्जी चैनलाइज नहीं अब है। आप करके देखना, और आपको आपकी ऑडियंस बता देगी कि हाँ भाई उसने जैसे थोड़ा सा फोकस किया, थोड़ा सा अपनी एक्सरसाइज करी, या खड़े होकर ट्रेडिंग करी, या स्किपिंग करके ट्रेडिंग करी, चेंज हो जाता है टर्न। गाइज एक बार ये ट्राई करना और कमेंट पे रिव्यू लिखना क्या हो रहा है। आप लोग कुछ नहीं, जो लोग बहुत ज़्यादा मतलब एक ऐसे बैठ नहीं पाते नॉर्मली, बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते हो या बार बार अंदर से आता है अब क्या करूँ अब क्या करूँ, तो आप लोग जो है थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लो या खड़े होके ट्रेडिंग करो। फ़ोन होता है ना, कंप्यूटर होता है, तो खड़े होके कर लो, आप अपना डेस्क बना लो, स्टैंडिंग डेस्क आता है। मैं एक आईएएस ऑफिसर से मिला था, एंड वो देश के बहुत ही प्रतिष्ठित हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, और बहुत ही एक ऐसी सीट पे बैठे हैं जहाँ पे उनका होना बहुत जरूरी है, मतलब वो सीट बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ से डेली बहुत सारी न्यूज़ निकलती हैं। ठीक ओके। है, अब वो उनके जब मैं ऑफिस में गया, बड़ा मेरे लिए इंटरेस्टिंग था। अब आईएएस एक आईएएस ऑफिसर का जो कैबिन होगा, तो शानदार होगा हाँ सर, ऑब्वियसली। एकदम मतलब प्रीमियम। साहब ने अपने लिए एक डेस्क बनवा रखा है जिसपे वो खड़े होकर काम करते हैं, जिसपे लैपटॉप रखा हुआ है, बैठ के नहीं कर रहे वो। खड़े मैं जब होके। बैठा हूँ, जब मैं उनके पास गया हूँ, मैं सामने बैठा हूँ, क्या बैठ जा विकास, यहाँ बैठ जा, वो आराम से अपना काम कर रहे हैं, अपनी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। कहाँ, मतलब उन्होंने एक अपना मेन टेबल पे तो है ही, एक अलग से टेबल बना रखा है जिसपे वो खड़े होकर मैक्सिमम टाइम खड़े होकर करते हैं। ही नोज वेरी वेल हिज ब्रेन। क्योंकि वो रेस्टलेस होते हैं, एनर्जी इतनी ज़्यादा है। आपको पता तो होना चाहिए। अब आप हिलते जा रहे हो, आपको पता ही नहीं आप क्यों हिल रहे हो। अरे भाई, थोड़ा सा अपने आप बारे में अवेयरनेस लानी जरूरी है ना। गॉट इट। तो सो फिर सर जैसे अब हाँ, मेरे को मान लो ये टेस्ट कराना है, तो कैसे करा सकते हैं? देखो बहुत सिंपल है, आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कोई कर दीजिए। लिंक है सर इसका, कोई अगर एनरोलमेंट फॉर्म वगैरह कहाँ हाँ, से? इसका लिंक मैं सर आपको इसकी कॉस्टिंग क्या आती होगी? इसकी कॉस्टिंग हमारी वैसे तो 10,000 रुपीज़ है, लेकिन आपकी ऑडियंस के लिए हम इसको 7,500 रुपीज़ करेंगे। ठीक है। हाँ, तो गाइस जिसको भी ये फिंगरप्रिंट वाला टेस्ट कराना है और 23 पेज की रिपोर्ट चाहिए, 26 पेजेस की। 26 पेज की पूरी साइंटिफिक न्यूरो साइंस वाली रिपोर्ट, तो सर का जो फॉर्म वॉर्म का लिंक है जहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सर अगर ये आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि आई नो सबको आप एनालिसिस चाहिए होगा, तो कैसे कर सकते हैं? उसकी भी कोई लिंक डाल देंगे नीचे? उसके भी लिंक दे देंगे। आप जैसे आपका कोई भी सवाल होगा, आप उस लिंक पे सवाल पूछेंगे, आप सीधा व्हाट्सएप पे आ जाएंगे और आपको हमारी टीम आंसर कर सो देगी। गाइज मेक श्योर करो, अगर आप लोग भी ट्रेडिंग करते हो या आप लोग भी बार बार मतलब समझ नहीं आ रहा है, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है या बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस है या कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, तो एक बार ना ये ब्रेन की एनालिसिस कराओ। एंड ट्रस्ट मी, आई स्वेयर ऑन माई गॉड सर, मैंने 7 साल पहले मेरे गांव में आया चंचल जीनियस ब्रेन एकेडमी, आज यूट्यूब पे वीडियो डालोगे चंचल जीनियस ब्रेन एकेडमी खरोरा, आपको मिल जाएगी। सर उन्होंने ना एक प्रोग्राम चालू किया, थर्ड ब्रेन एक्टिवेशन, वो कहीं से सीख के आए थे, तो मेरे घर वालों ने बोला हमारे गांव में नया लगा हुआ है, चले जाओ। हम चले गए सर। सर उन्होंने मेरी वीडियो यूट्यूब में डाल दी, मैंने आज अभी देखी, जब आपने मेरे को ये सब बताया, आपको दिखाई भी शायद। जी मेरे जी, आंख में सर पट्टी लगी हुई है, मैं कलर देख के बता रहा कलर हूँ। देख कर और उसी टाइम पे मेरी ये जो रिपोर्ट थी फिंगर टिप्स वाली, वो जानी 7 साल पुरानी रिपोर्ट, और सर उसमें लिखा हुआ था क्लियरली, सर क्लियरली लिखा था, मीडिया में और मास और कम्युनिकेशन, मीडिया मास कम्युनिकेशन में मेरे 5 स्टार थे। मैं सोचता था यार मैं कहाँ से न्यूज़ और मीडिया में जाऊंगा, और सर आज सो दिस इज ट्रुथ गाइज, इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ एक्सपीरियंस के साथ, और रिपोर्ट्स वगैरह सब मैं अपना पीडीएफ नीचे डाल दूंगा, मतलब सारी तो मैं नहीं दिखाऊंगा बट ठीक है। बाकी सर की लिंक है नीचे, अगर सर से बात करना है तो जो आपको लिखा होगा टॉक टू सर, एंड जिसको भी रिपोर्ट चाहिए फिंगरप्रिंट वाला उसका भी नीचे डाल देंगे, तो आप सर की टीम से बात कर लीजिएगा। और ऑडियंस से मेरा भी एक सवाल है आपसे। आप मुझे बताना, अब आप जब शाश्वत से जब आप मिलते हैं, आप उनसे रूबरू होते हैं, इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, मास कम्युनिकेशन में मेन इंपॉर्टेंट क्या है? कम्युनिकेशन स्किल्स कम्युनिकेशन स्किल कैसी हैं भाई की? इसी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से आज इस अर्ली एज में मैं इतना इंस्पायर हूँ आपसे। इस अर्ली एज में आपने मल्टीपल बिजनेस कर रखे हैं,
लोगों को कितना आप इंस्पायर कर रहे हैं, कितना आप उनको नॉलेज दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस उम्र में माँ बाप की चिंता ये होती है कि मेरा बेटा बिगड़ ना जाए, और उस उम्र में आप मल्टीपल बिजनेस करके अपने माँ बाप को प्राउड फील करवा रहे हैं। हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू सो मच सर। दैट्स एंड उसके लिए भी थैंक यू जिसने आपको सही टाइम पे गाइडेंस दी। हाँ सर, मतलब मेरे को तो भरोसा नहीं होता था ये सब पे। मैं सर भगवान पे भी, मतलब मैं सोचता था मेरे को तो दिखते ही नहीं है। 140 करोड़ लोग सर डेली पूजा करते हैं। मैं सोचता था सब मांगते हैं कुछ ना कुछ, तो भगवान किसकी सुनेगा। तो मैं ना थोड़ा वैसे टाइप का था कि यार बिना मेहनत तो कुछ नहीं मिल सकता। बहुत बढ़िया। बट फिर बाद में सर मैं जब ऐसे अच्छे अच्छे मंदिर गया, दर्शन किया, मेरे लाइफ में अच्छी चीजें होने लगी। मेरे को लगा बात तो सही है सर, होता तो है, एनर्जीज नाम की चीज होती है। देखो क्या होता है कि जब आपने एक सवाल किया मुझे बहुत अच्छा लगा कि 140 करोड़ लोग हैं डेली मांग रहे हैं भगवान किसकी से। भगवान देखो, अगर मान लो मेरे पास आपके 5 नंबर हैं, मोबाइल में 10 नंबर होते हैं, 5 नंबर है, क्या मैं आपको फोन लगा सकता हूँ? नो, अगर 6 हो तो, नो, 7 हो तो, 9 हो तो, यानी कि मोबाइल लगाने के लिए मुझे 10 नंबर पूरे चाहिए चाहिए। 9 से नहीं काम चलेगा, 8 से काम नहीं चलेगा। तो उस भगवान से अगर बात करनी है तो मुझे मेरी वाइब्रेशन भी तो सही करनी पड़ेगी, तभी वो मेरी सुनेगा। मेरी ऐसे कॉल तब नहीं। लगेगी उसको जब उसको मैं कॉल लगाने के लिए उस लायक बन जाऊं। तब आपकी जब लगी, कॉल लगी आपकी कब? जब आपने अपनी वाइब्रेशन को लायक थोड़ा बन सा गया। उच्च किया, थोड़ा सा आप हाई किया अपने वाइब्रेशंस को, अब मंदिर में गए या जैसे भी आपने मंदिर जाने से सपोर्ट मिलता है, लेकिन अपना इंटेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसके ट्रू अंदर। सर। बहुत इंपॉर्टेंट सर है इसमें। वाइब्रेशंस ही एक लास्ट टॉपिक मैं पूछना चाहूंगा। सर वाइब्रेशंस आर वेव्स, राइट? यस, बॉडी में सर, सेल में भी अगर आप जाओगे तो इट्स ऑल अबाउट वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पूरा। सर वेव्स है पूरा बॉडी। हम बात भी कर रहे हैं तो सर वेव्स के थ्रू ही बात हो रहा है। बिल्कुल हमारी ऑडियंस कुछ वीडियो देख रही है तो वेव्स के थ्रू ही आंख में जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। एवरीथिंग इज वेव्स। हम्म, सर डॉलर के अंदर अगर आप देखेंगे, डॉलर का सिंबल कैसा होता है? एस। ऐसे हाँ, कट किया हाँ। सर उसको अगर टेढ़ा करेंगे तो इट इज ऑल्सो वेव्स, राइट? ठीक है। रुपीस का सिंबल होता है सर, रुपया का, हाँ, र और ये 2 डैश, उसको सर टेढ़ा करेंगे तो वो भी क्या होता है? वेव्स। क्या ऑब्जर्वेशन है भाई। गजब, ये मैंने इस तरह से कभी सोचा नहीं मैंने। सर दरअसल तो एनर्जीज ही आ गई ना। अगर हम वेव्स को देखें तो वेव्स क्या है सर? एनर्जी, एनर्जी, फॉर्म बिल्कुल। ऑफ एनर्जी। तो अगर मैं बार बार पैसे की बात करूं तो मैं शायद अट्रैक्ट करूंगा पैसे। मैं बार बार किसी को मतलब बहुत अच्छा बोलूं तो हो सकता है वो चीज अट्रैक्ट हो। तो सर क्या ये ब्रेन से कहीं रिलेटेड है? आप इसमें अगर कुछ देखो बोलना आपकी चाहें। ब्रेन से ना 5 तरह की तरंगें निकलती हैं, अच्छा, निकलती है। ठीक है, जिसको वेव्स बोलते हैं, जिसको आप हाँ। आभा मंडल बोलते हो, जिसको आप ऑरा बोलते हो, ऑरा। ठीक है। यस। जैसे अगर आपको ध्यान हो तो हमारे घर में जो भगवान जी की फोटो लगी होती है उसके पीछे, जब मुकुट के पीछे ऐसे बड़ा सा ऑरा दिखाते हैं, एकदम गोल हाँ, सा एक थोड़ा सा शाइनी शाइनिंग सा शाइनी दिखाते हैं। स्ट्रक्चर होता है। तो जब आपने कभी महाभारत देखी हो, रामायण देखी हो, तो उसमें भी दिखाते हैं कि पीछे ना एकदम ऑरा ऑरा सा निकल टाइप। रहा है। वो क्या है? वो आपका आभा मंडल है। साइंस उसको ऑलरेडी प्रूव कर चुकी है। हम्म। आपने खुद ने भी महसूस किया होगा जब आप इतने लोगों से मिलते हैं, किसी ना किसी व्यक्ति से आपने कोई बात नहीं Vibes। करी, लेकिन आपको व्यक्ति पसंद नहीं आ रहा किसी भी कारण से, जब उस व्यक्ति ने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि आपकी वेव्स उसके वेव्स से मैच नहीं कर रही। और कोई व्यक्ति ऐसा जिसको देखते आपका मन करते से बात कर लें, यार ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, इसमें जेंडर नहीं है, व्यक्ति की बात हो रही है, क्योंकि आपकी वेव्स उसकी वेव्स से कनेक्ट कर रही है। तो आपकी आपकी बॉडी से जो वेव्स निकल रही है, ऑरा किस साइज का है आपका, जितने आप सत्व में जाते रहेंगे, जितना आप बहुत ज्यादा अपने आप पे काम करेंगे, किस पे? सेल्फ अवेयरनेस पे। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अपने अवेयरनेस आप को में जानना। खाली मेडिटेशन नहीं है, अपने आप को डिटेल में समझने से आप जितना बैलेंस रहते हैं, आपकी उतनी वेव्स स्ट्रांग, उतना बड़ा ऑरा, जिसका बड़ा ऑरा उतना वो पावरफुल। तो ऑरा में आता है बीटा, आपकी आती है अल्फा, उसके बाद आता है आपका थीटा, उसके बाद आता है आपका डेल्टा, उसके बाद आता है गामा। और इंटरेस्टिंग बताता हूँ आपको, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है मेरे दोस्त, और जब आप बोलते हो कि मैं रिवेंज ट्रेडिंग में चला जाता हूँ, या मैं जब बोलते हो कि मैं एंजाइटी में चला जाता हूँ, तो आप बीटा में लगभग 22 हर्ट्ज के ऊपर चले जाते हो। आपको डिसीजन कब लेना चाहिए? साइंस ये बोलती है, अगर आपको लॉजिकल डिसीजन लेना है और रिलैक्स होकर डिसीजन लेना है, तो अल्फा और बीटा के हर्ट्ज के बीच में आपको डिसीजन लेना चाहिए। सर आपका ये बोलने का मतलब है ट्रेडिंग में अगर मेरे को लॉस हो रहा है और मैं रिवेंज ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सम ऑफ द कम्युनिकेशंस इन माय ब्रेन, एग्जैक्टली, वेयर इट इज ऑल अबाउट डेल्टा गामा बीटा थीटा एंड वो रो आप एंड बीटा पे आप ओमेगा। हाई हर्ट्ज पे चले गए हो, आप बीटा के अलग हर्ट्ज पे चले और गए हो, जो कि बीटा नहीं पे जाना। मैं अपने हाई हर्ट्स पे जा चुका हूँ ब्रेन कम्युनिकेशंस हम्म, के अंदर जो हो रहा है, जिसके वजह से मैं गलत डिसीजंस ले रहा हूँ। आप अब मैं इसको लॉजिकली मैं प्रूव करता हूँ इसको भी। यस सर। आपने कभी देखा हो जिस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आया हो, एकदम भयंकर वो गुस्से में है और वो तमतम आया हुआ है, आप क्या करते हो उसके साथ?
बैठ जा यार, आराम से बैठ, हाँ, पानी पी ले यार, यार, प्लीज यार, शांत हो जा, आराम से शांत है। बात कर। व्हाट डज इट मीन्स? बीटा मतलब आप हाई उस पर चले गए 22 23 25 26 28, अच्छा ज्यादा गुस्सा है तो ब्रेन कम बोलते हैं ब्लास्ट हो जाएगा यार, बीपी शूट अप हो जाएगा। व्हाट इज इट दैट? वो भी तो वही है। बीटा, तो आपका बीटा हाई पे चला गया, अब आप क्या करो उसको शांत करने के लिए, शांत हो जा, रिलैक्स करने के लिए पानी relax, पिला। take पानी में क्या है? breathe, ऑक्सीजन। oxygen, ब्रीदिंग में क्या है? ऑक्सीजन। oxygen, इवन जब आप यहाँ से घर जाते हो, जैसे अब आप ये मेरे से पॉडकास्ट ले रहे हो, आप रिलैक्स हो या नहीं हो? हाँ, किसी तरह का relax हो। स्ट्रेस है तो आप इस टाइम अल्फा और बीटा के बीच में हो, क्योंकि आपको ना किसी तरह की चिंता नहीं है। जब हम जिस सो जाते तो अल्फा और सबसे कम हो जाता है। अल्फा, देखो यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग पूछा आपने। अल्फा में आप मेडिटेशन कर लेते हो, यहाँ से स्टार्ट होता है। ओके, डीप में जाने के लिए आपको चाहिए थीटा, ओके, और डीप में जाने के लिए चाहिए डेल्टा। डेल्टा, और लोगों को नींद अच्छी आती है, अगर गहरी नहीं आती तो कोई काम की नहीं है। ओके, अगर आपको बॉडी रिपेयर करनी है, अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करना है, तो डीप स्लीप चाहिए, जिसको बोलते हैं नॉन रेम स्लीप। वो तभी आएगी जब आपके पास डेल्टा वेव्स होंगी। डेल्टा वेव्स होंगी तब आप इसमें काम कर पाएंगे। सर जिसको गहरी नींद नहीं आती हो, जो, क्योंकि सर ट्रेडर्स के साथ ना ये आम प्रॉब्लम है, मैं बता रहा हूँ। हम लेते हैं सर BTST ट्रेड, बाय टुडे सेल टुमारो। हम बाय करेंगे 10 लाख रुपए का, सोचे कल 11-12 लाख हो जाएगा, और नहीं हुआ तो 8 लाख रुपए। पता चलता है सर रात को ईरान इजराइल का वॉर हो गया, कल वो जो 8 लाख होने वाला था 2 लाख रुपए में होगा। ओहो, सर सारी संपत्ति चाह चुकी है। इस टाइम पे सर रात को नींद नहीं आती, गहरी नींद तो छोड़िए, नींद नहीं आती, तो इसके लिए क्या उपाय है? देखिए, अगर आपको अच्छी ट्रेडिंग करनी है और अच्छी लाइफ जीनी है, दोनों के लिए आपको डीप स्लीप चाहिए। और डीप स्लीप आएगी जब आपके सपने बंद होंगे और आप गहरी नींद में जाएंगे। ओके, उसके 2 तरीके बताता हूँ, ये सब पे काम करती है, साइंटिफिकली प्रूवन है। पहला, इसको बोलते हैं कॉग्निटिव शफलिंग। जब आप ओवर थिंक कर रहे हो, जिनके विचार रुककर आपको लगातार विचार आ जा रहे हैं, आप परेशान हो चुके हो, पता नहीं कल क्या होने वाला है, आपने क्या करना, आंखें बंद करनी है, बेड पे लेट चुके हो, अंधेरा कर चुके हो, ठीक है। जो नियम है कि हल्का कमरा ठंडा होना चाहिए, अंधेरा होना चाहिए, वो नियम तो सब पे लागू है, क्योंकि वो मेलाटोनिन ट्रिगर करता है, ठीक है। अब आप वो नियम कर लिया, अब आप बेड पे लेट के नींद आ नहीं रही, रेस्टलेस आप हो चुके हो। अब आपने क्या करना है, कोई भी शब्द उठाना है। शब्द कैसे? जैसे आपने सोचा कि रोज, रैंडम कोई भी शब्द उठा लेना, या अपनी वाइफ का नाम, अपने हस्बैंड का नाम, अपने बेटे का नाम, कुछ भी ला लिया। अब रोज R फॉर रायपुर, R फॉर राजस्थान, R फॉर रेगिस्तान, इस तरह आपने अलग अलग वर्ड यूज सोचने हैं। शब्दों को सोचने का काम लेफ्ट ब्रेन का है, चिंता में डालने का काम राइट ब्रेन का है। आप क्या कर रहे हो, राइट ब्रेन से लेफ्ट ब्रेन की तरफ शिफ्ट कर रहे हो। उसका क्या लॉजिक है? नहीं, उससे थॉट्स रुकेंगे। ओके, उससे थॉट्स फिर R से आप चले गए O पे, O के वर्ड्स बनाए, फिर S पे चले गए, फिर E पे चले गए। जिसका जैसा पेन उसको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। फिर आप नया वर्ड ढूंढ लो, फिर नया। तो आपकी थिंकिंग यानी कि ओवर थिंकिंग एक चैनलाइज हो जाएगी, आप लॉजिकल ब्रेन पे आ जाओगे, शांत हो जाओगे, और धीरे धीरे आपको नींद आने लग जाएगी। एक तो ये तरीका है। दूसरा, आपको भ्रामरी करके सोना चाहिए। भ्रामरी आपके, जैसे आपने देखो ना, कभी हम कुछ शेक पीते हैं या कुछ शेक लेते हैं, उसको पहले ऐसा शेक 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 करते हैं ताकि वो पूरा मिक्स हो जाए। ऐसे हमारा ब्रेन है, ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स हैं और वो डिस्टर्ब हुए पड़े हैं, बहुत रायता फैला हुआ है। अब इसको क्या करें, इसको शेक कर दें तो क्या होगा, वो वापस एकदम जीरो पे आ जाएंगे। यानी कि वो क्या हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं हम, अनइंस्टॉल करके हम जब नया डिवाइस करते हैं पूरा जीरो फ्रेश तो रिस्टोर करना है हमने। तो भ्रामरी होती है जब आंखें बंद करके, इस तरह होती है, ये 2 फिंगर से आंखें बंद कर ली, इससे आपने नाक पर लगा लिया, इसको आपने यहाँ लगा लिया, और कान बंद कर लिए, और सिर्फ दांत नहीं टच होंगे, और आपने सिर्फ हमिंग साउंड निकाली, लिप्स टच होंगे। सांस ली, ऐसे 11 बार करना है आपने। सर ये 3 लगाना है, 2 एक ये 2 ऑन योर आईज, 1 ऑन योर नोज, नोज को बंद करना है, मतलब सारे इनपुट वाले एरिया बंद करने हैं हमने। अच्छा, और एक लिप्स के नीचे, एक लिप्स के नीचे, एक जो लिटिल फिंगर है वो लिप्स के नीचे आ जाएगी। अच्छा, ये 2 सर यहाँ, 2 यहाँ, नोज क्लोज, लिप्स के नीचे, ये और कान पूरी तरह बंद। गॉट इट सर। तो ये 11 बार कीजिए, साइंटिफिकली प्रूवन है कि आप भ्रामरी करने के बाद आपका ब्रेन बहुत नेक्स्ट लेवल पर रिलैक्सेशन में चला है। तो और ऑडियंस, याद से बताना कि आपको कैसा लगा, 11 बार करके याद से लिखना आप कैसा फील कर रहे हैं। गाइस एक बार ना मेरी सुन लो, मैं सर एक ना वो हमारे गुरुजी हैं श्री रविशंकर जी, सर मैं उनसे मिला, मैंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया जो आज 10 करोड़ लोगों ने देखी, कि मैं शादी कर लूं या ना कर लूं है ना, 10 करोड़ लोगों ने। हाँ सर, वो इंस्टाग्राम पे 100 मिलियन व्यूज हैं। तो सर उन्होंने ना एक चीज सिखाई, सोहम, उसको हम सुदर्शन क्रिया बोलते हैं। जी सर वो बहुत अच्छा काम कर गई, बहुत। मतलब मैं ना पहले बहुत ज्यादा एंजाइटी में रहता था, अब क्या करूं, आज भी रहता हूं, लेकिन पहले से कम हो चुका है, जीरो नहीं हुआ, हो जाएगा धीरे धीरे।
तो ये वाला सर मैं भी ट्राई करता हूँ। जो सुदर्शन क्रिया है ना, आपको जान के अच्छा लगेगा, अभी शायद हमारे चैप्टर्स के अंदर उसके ऊपर पूरी रिसर्च हुई है। वो रिसर्च भी चैप्टर्स में अब हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा, स्कूल में सिखा रहे स्कूल हैं। में सिखाया जाएगा। वाओ। एंड ही इज, मतलब जो उनके वन लाइनर पंच है ना श्री श्री जी के, उन जैसा कोई भी आंसर दे ही नहीं सकता। आप कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन ले जाओ, स्माइल के साथ वो 2 लाइनों में आंसर दे देते हैं। क्रेजी। तो सर ये है, और गाइज मेक श्योर करो ये 5 दिन तक ट्राई करो, है ना, और आप फर्क बताओ कि भाई सोने में कैसा लग रहा है, और आपको लोड कम लग रहा होगा। एंड जिन लोगों को बहुत एंग्जाइटी होता है, मतलब बैठ नहीं पा रहे, अभी भी वीडियो देखते नहीं बैठ पा रहे हैं, उठ जाओ, खड़े होके काम करो थोड़ा बहुत। बिल्कुल, बहुत मम्मीज कितनी फिट होती है हमारे किचन में, क्योंकि वो खड़े 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 काम करती हैं। और इम्पोर्टेंट है, आप अपनी बॉडी के देखो, एनर्जी है, एनर्जी या तो यूज होगी या फिर लूज होगी। अगर लूज होगी तो फिर आपको खराब करेगी, यूज हो जाएगी तो आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। तो यूज करना आपको। भाई आपके घर में देखो, बाहर से बिजली आ रही है, अब उसे एसी चलाना है, कूलर चलाना है कि 0 वाट का बल्ब चलाना है, वो आपकी मर्जी है। भगवान ने एनर्जी दे दी, सोल एनर्जी बना के दे दिया। आप उसको कहाँ डाइवर्ट कर रहे हो? टाइम पास कर रहे हो, फोन चला रहे हो, फालतू के दोस्तों से बात कर रहे हो, 100 लोगों से सर, है ना, या फिर स्किल सीख के मोनेटाइज कर रहे हो, वो आपके ऊपर है। बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं तो देखो, मेरे लिए तो आप एग्जाम्पल है। मैं तो अपने बेटे को भी बताऊंगा, क्योंकि वो 14 का हो गया है। एज अ पेरेंट मेरे लिए भी चिंता है कि यार वो क्या करेगा। थोड़ी बहुत चिंता होगी। जितना मर्जी मैं अच्छा काउंसलर हूँ, जितना मर्जी मुझे होगा, एज अ पेरेंट तो होगा। लेकिन जब मैं आप लोगों को देखता हूँ, मुझे लगता नहीं यार बच्चों का फ्यूचर बहुत सिक्योर है। क्यों लगता है? क्योंकि अब जितने फॉर्मेट्स हैं पैसा कमाने के, अब जितने फॉर्मेट्स हैं आप अपनी लाइफ को एंजॉय करने की, वो बहुत अच्छा। हाँ, एक पर्सनल लाइफ रिलेशनशिप को लेकर जो जिस तरह आप लोग सोचते हो, वहाँ आपके और हमारे थॉट्स इनडिफरेंट हैं। वहाँ हमें काम करने की जरूरत है। वहाँ में, क्योंकि आप जो नई जनरेशन आ रही है वो थोड़ी सी इम्पल्सिव है, रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा डीप उनकी थॉट्स नहीं है। तो उस पर हमें काम करना जरूरी है, ताकि वो लाइफ, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ अच्छी हो सकती है, लेकिन पर्सनल लाइफ के बिना प्रोफेशनल लाइफ का कोई मजा नहीं है। लेकिन ये आगे जाके समझ में आएगा, इसलिए हम उस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। गॉट इट सर। तो सर वही है कि मैं तो अपना एनालिसिस दे ही दिया गया इस सर को, और किसी को भी अपना फिंगरप्रिंट एनालिसिस कराना है, मैंने 7 साल पहले कराया था। यहाँ लगा देंगे हम वो फोटो, आप देख लेना, और उस पर क्लियरली लिखा है मास एंड मीडिया कम्युनिकेशन सर हाईएस्ट रेटिंग। और मैं वहीं सक्सेसफुल हुआ। आप देखेंगे यूट्यूब, सोशल मीडिया, कितने सारे लोग मेरे को जानते हैं। पूरे मतलब गजब की स्टोरी आपकी, इसमें कोई डाउट नहीं। सर मेरे पास तो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है ना, मेरे पे पर्सनल है सर, मैं मना नहीं कर सकता। गाइस मैं रेकमेंड करूंगा कि नीचे सर से बात कर लो। अगर कुछ अच्छा हो जाए इस पॉडकास्ट के माध्यम से, किसी का इतना सा भी थोड़ा बेटरमेंट हो जाए, भला हो जाए, तो मेरे से सर टर्न अराउंड है सर। मैं इतना खुश हो जाऊंगा कि क्या मेरी खुद की लाइफ, आई एम एक्स बैंकर, और आप बैंकर भी रह चुके हैं? हाँ, पहले मैं कॉर्पोरेट जॉब में था, उससे पहले मैं IT ग्रेजुएट था, तो मेरे से कोडिंग हुई नहीं, मैं सॉफ्टवेयर में काम नहीं कर पाया। फिर उसके बाद मैं बैंक में रहा, मैंने 8-9 साल काम किया, अच्छे बैंक्स में काम किया। 8-9 साल, दैट इज अ बिग टाइम। फिर मुझे कुछ करना था, तो जब 2-3 साल नुकसान कर लिए अपने उधर बिजनेस करके, जब नहीं हुआ, तो फिर जब मैं अभी इस टेक्नोलॉजी के टच में आया, तो यहीं से मुझे गाइडेंस मिली, और थ्रू आउट उसके बाद से मैं जब पता लगा मेरी साइकोलॉजी बहुत अच्छी है, मेरा कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है। खुद का टेस्ट पहले कराया, ऑब्वियसली समझा कैसे होता है, क्या पूरा होता है। उसके बाद फिर हमने इसको एज ए अपना फील्ड पिछले 7 साल से इसी में काम कर। मेरे लिए ना फंडामेंटली मैं बहुत क्लियर हूँ इसकी। जैसे आपके फोन है सर, फोन देना सर आपका मुझे, ये रहा सर। मुझे एक बात बताओ सर, जैसे ये फोन है और मेरे पास ये मेरी मोबाइल का चार्जर है, ठीक है, क्या इसमें लग जाएगा ये सर? एंड्रॉइड का चार्जर है, आईफोन में लग जाएगा? नहीं। लेकिन चार्जर तो काम का है। हाँ, और अगर मैं इसको मेरे फोन में लगाऊं तो एंड्रॉइड है, लग जाएगा सर। ये OnePlus में लग जाएगा, लेकिन आईफोन में नहीं लग रहा। हाँ। लेकिन चार्जर काम का है, केबल काम की है, फोन भी काम का है। सवाल ये है, क्या हमें ये पता है कि मेरे लिए फोन और चार्जर की कौन सी तार सही है? तो कंपैटिबिलिटी चेक करना बहुत जरूरी है। और यही आप जो ये टेस्ट के थ्रू कराते हो कि हमारा काम है कंपैटिबल है नहीं, प्रिंट को चेक कर लिया, जिससे पता चला कि ब्रेन कैसा डिजाइन है हमारा। बिल्कुल। एंड उसके बेसिस में हमने फिर उस हिसाब से काम चूज किए जिसमें ग्रोथ जल्दी मिले। ग्रोथ जिसमें हमने बता दिया ना, ये तार इस मोबाइल के लिए बनी है, या इस मोबाइल के लिए कौन सा चार्जर बना है। भाई अगर आपके लिए 100 वाट का चार्जर लगा हुआ है और आप उसको 10 वाट पे चार्ज करो, तो फिर क्या बोलेंगे हम इसको? समझ गया सर, ठीक है ना, मैं बोल नहीं सकता वो शायद, तो ठीक है। गाइस देखो, जिसको भी सर से बात करना है नीचे लिंक है। मेरा तो भाई वैसे लाइट बल्ब मूवमेंट हो गया है, और फिंगर टेस्ट तो करा ही लो भाई, मतलब यार इतने का पिज्जा खा जाते हैं सर हम लोग। तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगी। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग दिस पॉडकास्ट। गाइस 1000 कमेंट कर दो, कैसा लगा। अगर 1000 से ज्यादा कमेंट आया, 10-12 हज़ार से ज्यादा लाइक आ गए, तो मैं इसका सेकंड
एपिसोड जरूर लेके आऊंगा, वो भी 2 वाह। घंटे का और पूरे लाइव एक्सपेरिमेंट्स के साथ। गजब। So thank you so much for watching this video and thank you so much sir for coming in this थैंक session. यू भाई, थैंक यू सो मच। And guys make sure करिए लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, ताकि लोगों का बेटरमेंट हो पाए। जो भाई अपना चैनलाइज नहीं कर पा रहे एनर्जी, वो सही से एनर्जी चैनलाइज करे। मेडिटेशन हमें प्राचीन काल से यही सिखाता आ रहा है। बहुत। So thank you so much for joining guys. See you all. थैंक यू।